सिंगर रहने वाला यूपी प्रतापगढ़ का हूँ और करंट टाइम में जैसे बताया जॉब के साथ साथ बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों मेरी शुरुआत होती है, आपको बता दूं यहीं अलीगढ़ में मेरी पोस्टिंग से 104 आ रही है, वहीं पर मेरी पोस्टिंग थी, वहीं से मेरी शुरुआत थी। थोड़ी सी मैं एक घटना जरूर बताऊंगा। जैसे इस बिजनेस शुरुआत हुई, शुरुआत भी कैसे होती है बहुत बारीकी चीज बताऊंगा। हर व्यक्ति को इस बिजनेस में ज्वाइन होने ऐसा तो है नहीं कोई चॉइस से आता है, चॉइस से आता है क्या? सब इत्तेफाक से आते हैं। मैं भी ऐसे इत्तेफाक से आया था। मुझे भी इस बिजनेस को बताने वाला मेरे ही साथ में मेरे ही यूनिट में रहने वाला वो व्यक्ति था। मेरा आया बहुत जल्दी मैं अपने ऑफिस में बैठा था, आया फटाफट जाया, वो ज्वाइन कर चुका था 2 दिन पहले। और ज्वाइन करने के बाद मुझे आगे बताया कि ऐसे ऐसे बिजनेस प्लान है। तो मैंने देखा, मैं बोला चलो ठीक है यार बढ़िया, क्योंकि अपने पूरे खानदान में नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो देखा समझा, मैं बोला ये सब कहाँ, अपने पास टाइम कहाँ है। बड़े मुश्किल से साल भर में 2.5 महीने की छुट्टी मिलती है, या तो वही छुट्टी अपने परिवार के दूंगा कि अब चलो कुछ कंपनियों पर। अब कंपनी के नाम से, बाप रे, कंपनी के नाम से पहले दिमाग एकदम हवा में चला जाता है। अरे कंपनी पहले आई गई यही पूरा दिमाग में भरा था। दोस्तों बता देना चाहता हूँ, उसी समय वो व्यक्ति मेरा लगातार फॉलोअप करता रहा, मैं उसको टरकाता रहा। 3 महीने निकल गए। आज अजय सर की बात सुन रहा था, तो अजय सर को अब करता रहा। अब फॉलोअप भी किस तरीके से। अच्छा एक चीज मैं जरूर पूछा, यहाँ फोर्स गया कितने लोग हैं, फौजी आदमी कितने लोग, हाथ उठाइएगा जरा। अरे बाप रे, बहुत दमदार। पूरा एक हर व्यक्ति यहाँ पर डायमंड तो है, मैंने पहले डिसीजन एकदम कर दिया। बता देना चाहता हूँ, सुबह हमारे यहाँ पीटी होती है, एक्सरसाइज होता है, और पीटी करते करते वो व्यक्ति मेरा ऐसे दौड़ते बोल रहा है बिजनेस बहुत अच्छा है, कर लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। दौड़ते मैं बोला यार ये बंदा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं किसी तरह उससे जब भी मिले तब भी मैं कट मारता था, यार मेरे आगे न पड़ जाए। यहाँ तक कि इतना हो गया, लास्ट में उसका एक चेक आया 1000 रुपये का, तो वो चेक लेके भागा भरा मेरे ऑफिस में आया, बोला यार देखा अभी शुरुआत किया तो चेक भी आ गया। मैं थोड़ा लालच में भी आ गया, मैं बोला क्या बताऊँ। उससे पूछ बैठा, मैं बोला कि अच्छा होता कैसे है। बोला अभी चलो फट से भाई मैं बताता हूँ। ले गया एटीएम के पास, ले जाया खड़ा करके, बोला ये यहाँ से इतने पैसे निकालो और ज्वाइनिंग हो जाएगी। और मैं बोला कि यार मानेगा तो है नहीं, इसी बहाने से पीछा भी चुना लूंगा। वो व्यक्ति बोला तो मैं बोला चलो ठीक कितना, बोला इतना है। मैं बोला एटीएम तो लाया नहीं, बोला कोई बात नहीं, मेरे पास पर्सनल बाइक है, आओ बैठो रूम पे, चलो एटीएम लाओ, फटाक से पैसा निकालो, ज्वाइनिंग। अब मैं क्या करूँ, कुछ ऑप्शन नहीं था। अब उसको गया, फिर मैं बोला चल भाई, गया उसके बाइक पे बैठ कर उसका वो ले आया एटीएम से पैसा निकाल के। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ, पैसा निकाल के जैसे ही उसको दिया, वो मेरा पैसा लेके गया। और मैं वहां से रूम तक पैदल आते आते इतना पछतावा मुझे हो रहा था, इतना पछतावा हो रहा, मैं बोला बिना मतलब के मैं फंस गया इसमें आकर। कैसे मैं 3 महीने तक तो गोली दे दी, अब कैसे मैं फंस गया। और वहां से आने के बाद जैसे घर पे मैं पहुंचता हूँ, और घर से पहुंचते पहले समझ लो घर पहुंचते क्या होगा, अगर किसी से डिस्कस कर लिया तो घर से पहुंचते ही तुरंत मेरा कार्रवाई देखे। अभी तक तो जो मैं अकेला परेशान था वो था, अभी और कितनी परेशानी होगी। जैसे ही मैंने ज्वाइन करके मैं बोला चलो जो हुआ सो हुआ, तुरंत अपने कुछ दोस्तों को बताना स्टार्ट किया। दोस्तों मेरे कैंप में ढेर सारे लोग थे, और उनको बताना स्टार्ट किया तो कुछ ढेर सारे सभी ले मेरा मजाक बनाया। मजाक भी किस तरीके के, छोटा मोटा मजाक बनाए ना, तो चलो ठीक है आदमी सहन कर ले आदमी, क्योंकि हमारी लाइफ बड़ी सीमित होती है। मजाक भी किस तरह से बताया, मजाक इस तरह बताया, अरे टीपी सिंह तो भाई अब करोड़पति बन जाएंगे, कितने तो ऐसे बने, अरे भाई थोड़ा करोड़पति बन जाना, थोड़ा ड्राइवर ऊपर मुझे भी रख लेना। मैं बोला ये तो बड़ा मुश्किल है। और वहाँ से फिर मैं प्लान क्या बताऊँ, मैं उसे पीछे छुड़ाने के लिए थोड़ा कट मारने लगा। फिर उसी समय मेरी छुट्टी हुई, और छुट्टी है तो मैं बोला चलो यहाँ तो कोई बनेगा नहीं, लेकिन अपने गांव में तो अपने दोस्त यार रहते हैं, वहाँ बताऊंगा तो काम बन जाएगा। गांव में आया, वहाँ बताने के लिए अपना कोशिश किया, तो हमारे गांव में एरिया में इतने पढ़े लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनको बताने की मैं कोशिश करता था ना, उतने उससे ज़्यादा वो पढ़े थे, मुझे समझा दिए। बोले कुछ नहीं होता, बहुत पढ़े लिखे, बहुत बड़े, ढेर सारी कंपनी मैंने देखी, ऐसा वैसा है। तो सारे लोगों की बात सुन के तब मैं सर से मेरी मुलाकात एक बार हो गई थी। सर के द्वारा बहुत सौभाग्यशाली हूँ, किसी बीच में जब यूनिट में था तो मुलाकात हुई, तो उसी समय सर ने बताया था काम कैसे कैसे करना है। तो उसी जोश में घर चला गया था, और जब लोगों ने बताया दोस्तों, और बताने के बाद जब मुझे उल्टा समझा दिया, मैं सर के पास फ़ोन किया। मैं बोला सर कि बहुत जोर लगा लिया, 3 महीने हो गए, एक बंदा भी ज्वाइन नहीं हुआ। मैं तो सोच रहा था मेरे गांव वाले किसी तरह ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहे हैं, लग रहा है मुझसे ये सब काम होगा नहीं। तो सर भी समझ गए, जो भी सर समझे बोले उसी समय बोले कोई बात नहीं टाइगर, सर हमेशा मोटिवेट करके रखे हैं मुझे शुरू से आज तक। आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ, स्टेज पे पहुंचा हूँ, आज सारी रिकॉग्निशन ले रहा हूँ। तो ये हमारे गुरु जी का यही सौभाग्य है। हम ऐसे गुरु महागुरु के लिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक जोरदार तालियां बजाइए अपने जितेंद्र चौहान सर के लिए, जोरदार तालियां। हो गया, खूब लोगों ने बताया, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं हो गया। सर बोले कोई बात नहीं टाइगर, आप छुट्टी काट के आ जाओ, फिर मैं आपके साथ प्लानिंग कराता हूँ। दोस्तों उसी समय छुट्टी काट के आया और प्लानिंग किया। मेरे साथ में जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन था उनके साथ में जोड़ी बनाया, बोला इन्हीं के साथ मिलकर काम कर जाओ और आपका काम हो जाएगा। मैं बोला ठीक है सर। उन्हीं के साथ मिलकर काम किया, एक छोटा सा टारगेट अचीव किया था। और उसी समय एक छोटी सी कहानी और बताना चाहूंगा। उसी समय टारगेट अचीव किया, तो टारगेट में जैसे घूमने के लिए मिलता है कि नहीं। आज यहाँ पर आप रामड़ा होटल में हो, पहला रामड़ा होटल मेरा भी अमृतसर का था, जो मैं 5 स्टार होटल में गया था घूमने के लिए, वो भी विनर स्ट्रिप में, और जाने का मौका मिला। समस्याएं हर व्यक्ति के पास, मैंने बोला समस्या हर व्यक्ति के पास है, मैनेज करना भी आप लोगों के पास है, जो भी मैंने भी मैनेज किया, तब आज यहाँ खड़ा हूँ। कोई बोल सकता है ये नहीं है,
ये नहीं है कि कोई हर व्यक्ति, मैंने बताया ना, जब तक मेरी जिससे भी जिस लीडर से भी बात होती है, जिसकी भी समस्या, आज भी आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी कल ही की हाजिरी थी, कल ही की छुट्टी मेरी खत्म हो रही है और मेरा मोबाइल टी बज रहा है, गला दबा के आया हूँ। मैं बोला बजेगा नहीं। तो दोस्तों समस्या हर व्यक्ति, उसी समय मुझे जाना था वीनस ट्रिप में और मौका नहीं था, छुट्टी नहीं था। जिस ऑफिस में मैं काम करता था उस ऑफिस में मेरा कमांडर छुट्टी चला गया था, छुट्टी, और मेरे उस जगह पे अगर मैं वहां चला जाता हूं तो वो जगह जो है एकदम ब्लॉक हो जाती है, फिर वहां से वो ऑफिस ही बंद हो जाएगा। एजेंसी का सेलमैन था, क्योंकि ऑनलाइन सब सारा काम होता था, तो वहीं से फिर बंद हो जाना था। लेकिन मैंने अभी सर से कमिटमेंट लिया कि मैं बोला सर आऊँगा, जरूर आऊँगा। दोस्तों बहाना मारा, बहाना भी किस तरह से आपको बता देना चाहता हूँ। तुरंत बीमारी का बहाना बताया। मैं बोला ऐसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मुझे छुट्टी जाना है। बोले क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं बोला सर मेरे कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या, कुछ ज़्यादा वेट उठा लिया लग रहा है, इसी वजह से। बोले कमर में दर्द हो रहा है, फटाफट हॉस्पिटल आओ। मैं बोला तो फंस गया लग रहा है, उल्टा फंस गया। बोला हॉस्पिटल आओ। हॉस्पिटल में मैं बोला ठीक है बुला रहे हैं, चला जाता हूँ। हॉस्पिटल गया, बच्चे को कुछ नहीं किया, बोला फट से इंजेक्शन लिख दिया। बोला फटाक से इंजेक्शन दो। अब मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंजेक्शन लेके पहले तैयार। तो वहाँ पर एक व्यक्ति, वहाँ पर जो कंपाउंडर थे, तो उनसे मैंने बात किया। मैं बोला सर ऐसे ऐसे है, उससे पर्सनली धीरे से बात किया। मैं बोला सर ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझे दरअसल छुट्टी जाना है और बाकी ये देख लीजिए, मुझे कुछ यहाँ से अगर हो सके तो 1-2 दिन का रेस्ट देंगे तो मैं निकल जाऊँगा। तो वो भी समझ गया कि चलो ठीक है कुछ प्रॉब्लम है, इंजेक्शन नहीं लगाया और वहाँ से मुझे लिख दिया, रेस्ट लिख दिया। तो मैं बोला, और वो रेस्ट मिलते ही दोस्तों वहाँ से निकल के आया और मैं बोला चलो ठीक है, सामान रखा वहाँ पर, अपनी ड्यूटी से ऑफ किया और निकल के आया। और निकल गया अमृतसर में 5 स्टार रामड़ा होटल में। सारे लीडर्स वहाँ पर आए थे, ढेर सारे को मैं वहाँ पर देख रहा था, मेरे जैसे ही फोर्स के लोग। कोई यहाँ से लाखों रुपए कमा रहा है, कोई यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अचीव कर रहा है। सब कुछ जब देखने के बाद फिर मुझे लगा कुछ भी हो जाए, सर ये हासिल, ये डायमेंडशिप तो एक दिन हासिल करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए। थैंक यू। अगर दोस्तों उसी समय मैं शायद वहां उस होटल में नहीं गया होता, अपनी समस्या लेके बैठ जाता, तो आज मैं यहां पर नहीं होता। तो वही मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि जिस भीड़ में मैं पड़ा था, जिस भीड़ का हिस्सा था, गुरुजी लोग सभी लोग यही बोलते हैं कि टाइगर, आज तक सबने यही देखा है कि 80% आप जिस माहौल में रहा होगा, आपका सोच समझ रहन सहन सब कुछ वैसे हो जानी थी। तो दोस्तों ऐसे ही माहौल में 80% समय मेरा उस माहौल में बीता था। लेकिन जब इस माहौल पर आया तब यहाँ पर लगा कि यहाँ से भी लाखों करोड़ों रुपए की आमदनी, सब कुछ आप कर सकते हैं। दोस्तों फिर वही वहाँ से कार्रवाई स्टार्ट हुई, फिर वहीं से मेरा ट्रांसफर हो गया छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ जाने के बाद अब फिर देखिए नेक्स्ट समस्या, अगर सक्सेस होना है ना तो समस्याओं कभी कोई, हर व्यक्ति के पास समस्या। अब नेक्स्ट क्या आ गई? छत्तीसगढ़, ना नेटवर्क, ना वहाँ से कोई, ना नेट, कुछ नहीं। अब वहाँ से बात करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ज्वाइनिंग कराने के लिए वहाँ से एक रास्ता नया ढूंढा। मैंने सर से बात किया, मैं बोला सर यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, यहाँ तो ज्वाइनिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो सर बोले कि ऐसा करना, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। मैं बोला कर दूंगा सर। वहाँ से भी बंदों को रेडी कराया, ज्वाइन कराया। तो अपने पास कोई वो नहीं था, लेकिन वहीं पर सर के पास में टेक्स्ट मैसेज कर देता था पूरा डिटेल लेकर कि ये टेक्स्ट है। ओटीपी आती थी, ओटीपी आती, ज्वाइनिंग के लिए ओटीपी आती है, सुनो, ओटीपी आती थी। तो मैं ओटीपी वहाँ से बताता, तो वहाँ से ज्वाइनिंग, वहाँ से पैसा कर दिया। इस तरीके से करके दोस्तों 82 लोगों को मैं वहाँ छत्तीसगढ़ से ज्वाइन कराया हूँ। और वहीं से हमारे दमदार टाइगर, देखिए यही चीज़ होता है, आप जहाँ पर भी काम करेंगे आपकी काम के कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। और वहीं से ही मेरे आज यहाँ पर टीम के लीडर्स, गुजरात की टीम, छत्तीसगढ़ की देन है जो आज गुजरात की टीम काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की देन है जो नॉर्थ ईस्ट की टीम काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की देन है जो आज कई सिटियों में काम चल रहा है। और शायद वहाँ पर भी मैं शांत बैठता ना तो आज ये सब नहीं होने वाला था। दोस्तों एक छोटी सी चीज़ और मैं और दोस्तों अचीवमेंट की बात करनी पड़े, वहीं जैसे इस बिजनेस शुरुआत किया था, आरएफ में था, रैपिड एक्शन में, तो साइकिल लेके चलता था। कोई बड़ी एक रीजन था, गाड़ी तो थी हमारे पास लेकिन सोच ही बड़ी नहीं थी, क्योंकि कैंप में थे, सारे लोग अपनी साइकिल से चलते थे, तो उनसे थोड़ा हट के मैं ले लिया। वो लोग नॉर्मल साइकिल थे तो मेरे पास था रेंजर, ले लिया, साइकिल लेके चलता, बड़ी सोच नहीं होती। लेकिन आज आप सभी लोग ने देख भी लिया होगा, आज कभी इतना बड़ा सोच नहीं सकता। फौजी आदमी हो, यहाँ पर ढेर सारे फोर्स के लोग हैं, आपके पास भी मौका। RD-IT 15 लाख की अपने साथ में किया सेल्टोस कार लेके चल रहा है, 15 लाख की। बिजनेस की शुरुआत किया था तो महीने भर में जितनी सैलरी आती थी, आज यहाँ से इसी बिजनेस के माध्यम से उतना जितना महीने भर में कमाता हूँ, उतना आज यहाँ से साप्ताहिक इनकम आ रही है। हमारे सारे लीडर देख चुके हैं, मैंने खोल के दिखाया, सुनो, साप्ताहिक इनकम कमा रहा हूँ। जब मैं कमा सकता हूँ तो आप यहाँ बैठा हर व्यक्ति कमा सकता है। और वो भी जैसे बताया ना,